तो अगर आप पेमेंट ऐप यूज़ करते हैं या किसी प्रकार के बैंक के ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है अगर आप ट्रांजैक्शन को सिक्योर बनाना चाहते हैं अपने स्मार्टफोन से। तो आज इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप जालसाजी के शिकार बन सकते हैं और कैसे ऐप्स आपका डेटा चुरा सकते हैं और आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी जिससे आपका जो पेमेंट आप कहीं कर रहे हैं या फिर कोई पैसे रिसीव कर रहे हैं, जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर और इजी हो। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से एक नए कमाल धमाल बेमिसाल वीडियो में। मेरा नाम मतलब आप देख रहे हैं इंडी जेन्युइन टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बिना किसी विलंब के आइए करते हैं प्रारंभ। दोस्तों सबसे पहली बात आती है ऐसे एप्लीकेशंस की जो कि आपके डेटा को कहीं ना कहीं लीक कर सकते हैं। तो ऐसे आपके सबसे पहले एप्लीकेशन की मैं बात करता हूं तो कोई भी जो एप्लीकेशन का आपको लिंक वगैरह मिल जाता है कहीं से कि ये आपको डाउनलोड कर लेनी चाहिए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, या फिर आजकल जो आपको इंस्टेंट लोन वाली एप्लीकेशन देखने को मिलती हैं। आप अगर अभी फेसबुक खोलेंगे तो वहाँ लिखा रहेगा कि अगर आपको 20,000 की ज़रूरत है तो 20,000 दे रहे हैं, 1 लाख का फ्री सिर्फ आधार कार्ड पे लीजिए और ये सारे लोन जो है आपको काफ़ी कम ब्याज दर पे मिलेंगे। लेकिन दोस्तों इनके पीछे जो हकीकत होती है, जो असलियत होती है, उससे आप रूबरू नहीं होते हैं। फिर मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप ट्रस्ट करते हैं ऐसी किसी एप्लीकेशन के ऊपर। सबसे पहली बात कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, ये जो है आरबीआई ने भी जारी किया हुआ है और एसबीआई ने नोटिफिकेशन दे करके अपने सभी जितने कस्टमर हैं उनको बताया है कि किसी भी इस प्रकार की एप्लीकेशन से बचें। ऐसी एप्लीकेशन से फॉर एग्जांपल आपने 20,000 रुपए का अमाउंट लोन लिया है, अब यहाँ पे उन्होंने आपको बताया कि हम आपको 8% या 10% की ब्याज दर पे दे रहे हैं, लेकिन टर्म एंड कंडीशन जहाँ लिखा रहता है आप वहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं और कहीं ना कहीं वहाँ कोई हिडन चार्ज वो लोग जो है ऑलरेडी उसमें लिखे रहते हैं जिस पे आपका ध्यान नहीं जाता है पर आप एक्सेप्ट उसको कर लेते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि आपसे जो है 15% कभी 20% या इवन आपको कई ऐसे चार्जेस दिखा दिया जाएगा कि आपने इतना लेट कर दिया है, हमने इतना ज़्यादा ऐड कर दिया है, या फिर ऐसा वैसा आपसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ऐडने की कोशिश करेंगे। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 महीने का डेडलाइन है, आप 1 महीने में पैसा नहीं दे पाते हैं तो 1-2 बार वो आपसे बात करेंगे, फिर वो जो है वसूली वालों को फ़ोन कर देते हैं या फिर वसूली वालों को ये कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं कि फला व्यक्ति से इतना पैसा आपको निकलवाना है, आप चाहे जैसे निकलवाइए। तब आपके घर में वो कॉल करेंगे, अगर आपके पास कॉल आप नहीं उठाते हैं या उनका नंबर जो है डिलीट कर देते हैं तो आपको रास्ते में परेशान करेंगे। फिर दूसरी बात, आपके घर वालों का नंबर ऑलरेडी उनके पास रहता है, ये गारंटर वगैरह कह के तो आपसे ले लेते हैं कई सारे नंबर्स, कई सारी इन्फॉर्मेशन आपकी जो उनकी पर्सनल आपको उनको ज़रूरत होती है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन की, तो वो सारी चीज़ें वो लोग ले ही लेते हैं। फिर आपके रिश्तेदार के पास फ़ोन करेंगे, आपके यहाँ फ़ोन करेंगे, वहाँ आपको मतलब एकदम बेइज्जत आपको कर देंगे, आपको गाली देंगे, गलौज देंगे। और इस प्रकार की कई सारे आप लोगों ने वीडियोस देखी होंगी, इस प्रकार के कई सारे आप लोगों ने फ़ोन कॉल सुने होंगे जहाँ पे इन्हीं जो लोग जो ये सब कराते हैं यानी जो सब कलेक्ट कराते हैं वो लोग ऐसा करते हैं। तो आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप यहाँ में फंसना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, तो आप जाके किसी प्राइवेट बैंक से या सरकारी बैंक से ले लीजिए लोन। पर ऐसे जो है किसी भी प्रकार के ऐप से लोन लेने के लिए अगर आप सोचते हैं तो ये आपके ऊपर आपकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि बाद में अगर आप अच्छा रिटर्न उसको दे देते हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड एप्लीकेशन है तो वहाँ पे आप एक बार ट्रस्ट कर सकते हैं जिसका रिटर्न काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा हो। लेकिन वहाँ भी आपको ध्यान देना है कि वो भी कहीं ना कहीं अगर उनको पैसा नहीं मिलता है तो वो भी यही काम करते हैं, क्योंकि कोई कंपनी अपना जो है नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती और ना ही नुकसान करेगी, भले ही उसको इलीगल वे में जाना पड़े। तो ये आप समझ लीजिएगा। बाकी अगर मैं आपसे बात करता हूँ लोन्स की, तो आपको इन एप्लीकेशन से ज़्यादातर बचना है और आपको लोन अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो लेने की, तो आप जाके बैंक से लीजिए, डायरेक्टली किसी गारंटर वगैरह को ले लीजिए। तो वहाँ से बैंक से आपको लोन मिलने में थोड़ा ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, लेकिन बाद में आपको जो समस्या होने वाली है उससे तो आपका ये लाख गुना बेटर होने वाला है कि आपको जब एक बार आप इसमें फंस जाएंगे तो आपको समस्या होगी। उसी के साथ दोस्तों कुछ एप्लीकेशन होती हैं, फॉर एग्जांपल वो आपकी लोकेशन ले लेती हैं, फिर आपका जो है फ़ोन नंबर वगैरह ट्रैक करती हैं, आपके मैसेजेस को देखती रहती हैं, आपकी स्क्रीन मान लीजिए रिकॉर्ड कर रही हैं। तो आप कोई भी पेमेंट अगर कर रहे हैं, कोई भी एप्लीकेशन आप चला रहे हैं तो वहाँ जो है उसको स्पाई करती रहती है। अब यहाँ क्या होगा कि आपका डेटा जो है वो काफ़ी हद तक लीक होगा। अब आपका डेटा जब एक बार आपसे लीक हो जाता है या फिर आप फॉर एग्जांपल किसी को अपनी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं तो उसका मिसयूज़ भी कर सकता है। आपके नाम से आप लोगों ने सुना होगा कि अब आपका सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड हो, मोबाइल नंबर हो, ओटीपी आप लोगों ने एक बार बता दी है तो आपका ऑनलाइन अकाउंट खुल जाता है। उसमें आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि कैसे हो गया, क्या हो गया, लेकिन कोई और आपका अकाउंट इस्तेमाल करने लगेगा। इसी के साथ कुछ अनआइडेंटिफाइड लिंक्स आपके पास आती रहते हैं, अगर उन पर भी आप क्लिक कर देते हैं तो वहाँ भी यही समस्या होती है, कोई ब्लॉटवेयर डाउनलोड हो जाता है या फिर आपका पासवर्ड चोरी हो जाता है, आपकी और जो सारी चीज़ें होती हैं उनमें आपको दिक्कत देखने को मिल जाएगी। तो इसी प्रकार का आपको अब क्या क्या करना है दोस्तों,
दोस्तों कंक्लूजन में इस वीडियो का बता देता हूँ। सबसे पहला, आपको लोन वाली एप्लीकेशन से दूर रहना है। दूसरा, किसी भी अनआइडेंटिफाइड लिंक पे क्लिक नहीं करना है। तीसरा काम आपको ये करना है कि आपको ऐसे एप्लीकेशन को तुरंत अनइंस्टॉल कर देना है जिस पे आपको ट्रस्ट ना हो, जो कि एकदम अच्छी रिलायबल एप्लीकेशन ना हो। चौथा क्या है कि अगर आपके कोई मैसेजेस वगैरह आते हैं, कोई नंबर से आपको कॉल वगैरह आता है और आप कहते हैं कि आप ये जीत चुके हैं या फिर हम बैंक से बोल रहे हैं, तो बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करना है। आप किसी बैंक अधिकारी का फ़ोन रखिए, अपने पास रखिए फ़ोन नंबर जहाँ आपका अकाउंट हो, या किसी एम्प्लॉय का रखिए, तो उनसे आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली बैंक में जाके जो भी समस्या हो उसका निवारण कर सकते हैं। आपको फ़ोन पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 5 मिनट का टाइम बचाने के लिए आपके लाखों की कमाई और 5 सालों की कमाई आपकी जो है वो गायब हो जा सकती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।